बंटवारा। माँ, अब हमें साथ में नहीं रहना। हम दोनों भाइयों में बंटवारा कर दो। हम अपने हिस्से में आराम से रहना चाहते हैं। महेश ने थोड़े गुस्से में कहा। पर बेटा, अभी तेरी शादी को 2 महीने भी ना हुए और तू अलग होने की बात करने लगा। जरा सोच कर तो देख, तेरे बाबूजी, भैया भाभी और तो और तेरे प्यारे भतीजे भतीजी तेरे बिना कैसे रहेंगे। कुंती देवी बेटे की बात सुन सदमे में आ बोली। बस मैंने कह दिया ना, अब बंटवारा होगा तो होगा। महेश आज रॉ में बोला जा रहा था। ये आप कैसी बातें कर रहे हो देवर जी? ऐसा क्या हो गया जो आप अलग होने की जिद पकड़ कर बैठ गए हो? किसी ने कुछ कहा है? बताइए तो सही। कोई दिक्कत होगी तो हम सुलझाने की कोशिश करेंगे, पर ये बंटवारे की बात आप मत कीजिए। बाबूजी और भाई का तो सोचिए। भाभी लता ये सब सुनकर बोली। उसकी आंखों में भी आंसू थे। हाँ माँ जी, आप हमें अलग कर दीजिए। मुझसे पूरे घर का काम अकेले नहीं होगा। आप सब बड़े बस हुक्म करोगे। मैं छोटी बहू हूँ तो सब मुझे ही करना पड़ेगा। मैं नहीं कर सकती, इसलिए हमें अलग होना है। महेश की पत्नी घूंघट सिर पर रखे आकर बोली। ये क्या कह रही हो बहू? किसने कहा तुमसे कि सब काम तुम्हें ही करने पड़ेंगे? लता और मैं क्यों तुम पर हुक्म बजाएंगे? सब मिलकर काम करेंगे, तुम चिंता मत करो, कुंती देवी ने कहा। सब समझ आ गया माँ जी। ये ना पड़ोसन मंजू का काम है। वो 2-3 दिन से लगातार हमारे घर आ रही है और छोटी बहू के कमरे में जाकर उसे पट्टी पढ़ा रही है। अरे तनु, तुम भी ना कान की इतनी कच्ची हो। किसी पराये की बात सुन अपनों से ही दूरी बनाने चली। वो खुद वैसी है, अपने घर में कलह करके रखी है। महेश, आप समझाइए तनु को। माँ ने हमेशा मेरी मदद की है, फिर मैं तनु की मदद कैसे नहीं करूँगी? अकेले घर संभालना आसान नहीं है। अरे छोटी, हम बहनों जैसे मिलकर रहेंगे। एक बार मेरा भरोसा करके तो देख। लता तन्नू का हाथ पकड़कर बोली। भाभी सही कह रही हैं। तनु, मैं तुम्हें बोल रहा था ना कि वो मंजू भाभी घर घर जाकर आग लगाती रहती हैं और जो कान के कच्चे होते हैं वो आसानी से बात मान अलग हो जाते हैं। जब तुम मेरी बात मान ही नहीं रही तो मुझे माँ से कहना पड़ा। अभी भी कह रहा हूँ, माँ और भाभी की बात पर भरोसा करो, उस पराई पड़ोसन पर नहीं। महेश तनु को समझाते हुए बोला। आप सच कह रही हैं दीदी। मुझे अकेले ही सब काम नहीं करने कहेंगी ना? नहीं तो? तनु सिर झुकाए बोली। नहीं मेरी छोटी बहन, अपनी दीदी का भरोसा कर। और हाँ, एक बात और, किसी की बात पर आसानी से भरोसा करने से पहले एक बार जांच परख ले, नहीं तो कान के कच्चे लोगों का सब कुछ बर्बाद होते वक्त ना लगता। कहते हुए लता तनु को गले से लगा ली। तनु को भी लग रहा 2 महीने में कभी ऐसा नहीं लगा कि उसके ऊपर बहुत जिम्मेदारी आ गई हो। मैं भी ना कहाँ मंजू भाभी की बातों में आकर अपने अच्छे भले ससुराल में दीवार खड़ी करवाने जा रही थी। आपको ये कहानी कैसी लगी यह कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और कान के कच्चे मत बनिएगा।